हो ओके। गई सर। हाँ, अब देखो div का मतलब क्या होता है। हमारे पास div एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये है एक कंटेनर। क्या है एक, डिवीजन। ये है एक कंटेनर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं ना, ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स रखना होगा अगर जो, तो हम किस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से, या तो अरेंज करके रखते हैं, है ना, या फिर अपने हम्म। अकॉर्डिंग जहां मेरा मन हो उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे बटन दे दिया। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ भी आइकन्स वगैरह देना हो तो आपने आइकन्स वगैरह दे दिया। तो कंटेनर क्या करता है, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको कंटेन करता है। इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगर जो मान लिया यहाँ पे आइकन है तो एक हमारे पास क्या हो गया, आइकन हो गया। यहाँ पे अगर हमारे पास टेक्स्ट है तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट हो गया, या हेडिंग हो गया, इसको हेडिंग बोल सकते हैं, है ना, टाइटल बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, बटन हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 1 2 3 4, 4 तरह के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। वो कौन कंटेन कर रहा है, एक कंटेनर है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिव कंटेनर। क्या बोलते हैं इसे, डिव कंटेनर। डिव कंटेनर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ये क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, यस। ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं ये, ब्लॉक डिव जो होता एलिमेंट्स। है ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। समझ गए। हाँ जी। हाँ, डिव का यस। सिंपल मतलब होता है क्या, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन। हाँ, अब इससे होगा क्या, इससे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं कुछ अप्लाई करना चाहूँ, लाइक ये हमारा क्या मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर है ना ये देखो। ठीक है, बाकी हाँ सब जी। तो इसके अंदर है, लेकिन जो भी चीज अगर मैं इस पे अप्लाई करूंगा ये सारे में वही चीजें चेंज हो जाएंगे। समझे कुछ, इस पे मैं कुछ भी अप्लाई करता हूँ, प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब में सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट कंटेनर हो गया। समझ आई, नो सर, ये समझ नहीं आया। नहीं आया, देखो अभी हमारे पास देखना एक हेडिंग है, H1 है। ठीक है, एक H1 है हमारे पास। हम्म। सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड में हमारे पास पैराग्राफ है। ठीक है, थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड में हमारे पास एक बटन है। क्या है, बटन। बटन है। ठीक है, इन तीनों को अभी तो ये क्या है, सेपरेट सेपरेट है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, बट इन तीनों को मुझे एक बॉक्स में लिखना है, एक कंटेनर में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिव। क्या लगाऊंगा, डिव। यहां लगा डिव। करके मैं यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। हम्म। ठीक है, तो ये जो डिव हो गया ना, इन तीनों का पेरेंट हो गया। क्या हो गया, यस, समझ इन, गया सर अब। हाँ इन तीनों का पेरेंट हो गया, H1 का भी, पैराग्राफ का भी और बटन का भी। मतलब जो भी हम लोग चीजें इस पे अप्लाई करेंगे इन सभी पे लगेगा। समझ रहे हो। हाँ जी सर। हाँ चलो एक बार ना करके देखते हैं। यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, div.html। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ div। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1। ठीक है, H1 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, SEO। क्या लिखा, SEO लिखा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ गोलाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, गोलाई पे क्लिक किया तो अगर अभी मैं इसे देखना चाहूँ, लाइक ये कितना बड़ा है ये टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट साइज कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 2 रैम का। ठीक है, और ये है क्या, ये ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है ये, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट। है। ठीक है, और टोटल है कितना, यहाँ पे 2 रैम लिखा हुआ है, 2 रैम लिखा हुआ है ना। चलो हम्म। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं कुछ स्टाइल डालता हूँ। ठीक है, अब करता हूँ फॉन्ट साइज लाइक 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे आकर के, तो हमें कुछ इतना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब इंस्पेक्ट पे आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो चुका है ना, मतलब हमने 100 पिक्सल यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल, मतलब हमने स्टाइल लगा करके यहाँ पे 100 पिक्सल कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। समझ आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा 100 पिक्सल ना, इसको 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 मैं कर देता हूँ
20%, ठीक है, कितना कर दिया 20%। तो अभी कैसा दिख रहा होगा, ये देख रहे हो कितना छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी 20% हो गया। ये 20% किसका हुआ है, जो हमारे ब्राउजर की तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू मिलते हैं वो कितने होते हैं, 16 पिक्सल का होता है। कितने का होता है, 16 60। पिक्सल का होता है ना। तो 16 पिक्सल का 20% है ये, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं ऐड करता हूँ लाइक स्टाइल वगैरह, तो ये हमें कितने का दिखता है, ये हमें दिखता है H1 का जो होता है वो ऑलरेडी 2 रैम में दिखता है। कितने में दिखता है हमें, ये देखो 2 रैम दिख रहा है, 2 EM दिख रहा है, ठीक है। रैम EM चेंज होता रहता है, इसके बारे में बताऊंगा ये जब हम लोग CSS पढ़ेंगे, उसमें आएगा CSS साइज यूनिट्स, ठीक है। ओके सर, सीएसएस में होगा ये। हाँ, CSS साइज यूनिट्स में आपको पता लगेगा रैम का, सॉरी रैम हो गया, एम हो गया, VH हो गया, VW हो गया, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज का यस यूज सर। कैसे करते हैं, थोड़ा सा भी इसमें देख लेंगे। तो H1 हो गया। अब मैं इसके अंदर आता हूँ, लिखता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ लिखा। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, दिस इज पैराग्राफ टैग, ओके। अब क्या करता हूं, मैं इसको स्टाइल दे देता हूं, कुछ स्टाइल, बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूं, ठीक है, एक्वा कर दिया। अब देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्या करता हूं, अब क्या करता हूं, यहाँ पे ना जो पैराग्राफ लगाया ना, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर नहीं, चलो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ लगा दिया। अब एक लगाता हूं मैं बटन, क्या लगाता हूं मैं, बटन टैग का यूज करके बटन। मैं लगाता हूं क्लिक हेयर या एक्सप्लोर मोर, एक्सप्लोर मोर, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना एक डिव का यूज करता हूं। किसका यूज करूंगा मैं, डिव का, डिव का। ठीक है। डिव एलिमेंट्स लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ होगा, कुछ हुआ, कुछ हुआ क्या, सर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हम ये जो तीनों टैग ले रहे हैं, H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और बटन हो गया, इसमें से कौन से ब्लॉक है और कौन से इनलाइन है, कौन से ब्लॉक एलिमेंट है और कौन से इनलाइन एलिमेंट है। H1 और P ब्लॉक एलिमेंट है, बटन इनलाइन है। गुड, ठीक है। अब मैं करता क्या, अब मैं इस पे स्टाइल करता हूँ। अगर सबसे पहले मैं डिव पे स्टाइल देकर देखता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। डिव में गया, या फिर एक्सटर्नल स्टाइल दे सकते हो, तो एक्सटर्नल के लिए मैं एक अलग सा फाइल बना लेता हूँ, या फिर इस CSS को ही लिंक कर देता हूँ मैं, चलो अलग से बना लेते हैं यार, div डॉट स्टाइल्स, ठीक है, डॉट CSS, ओके, एंड इसे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर के लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ लिंक, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ div डॉट CSS, ठीक है। अब मैं CSS पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ div, क्या लिखना है मुझे, div, ठीक है। अब जो div है इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ मैं, या कुछ ग्रीन येलो टाइप का, इस तरीके का। अब क्या हुआ होगा, एनी आइडिया क्या हुआ होगा, बताओ यार। यस सर, चेंज हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हो गया चेंज हो सर। गया, ठीक है, हो गया ना इन तीनों का बैकग्राउंड चेंज। हाँ जी सर। लेकिन उसके साथ में क्या यस हुआ, सर। इसके साथ में इसने क्या किया, पूरा यहां से यहां तक का क्या ले लिया, स्पेस ले पूरा लिया, स्पेस। ठीक है। तो एक क्या है, ये डिव क्या हो गया, इसका मतलब यही है कि डिव भी क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, ओके।
हाँ अब जी देखो सर। मैं यस सर। डिव पे जो भी यूज कर रहा यस हूँ, सर। जैसे डिव पे मैंने CSS लगाया तो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मतलब डिव को मैं बना लेता हूँ इनलाइन। बनेगा क्या, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन। तो अब क्या हुआ होगा, अब डिव चेंज हुआ होगा, ये साथ साथ में ये जितने भी हैं वो सारे चेंज हो गए होंगे। आपको क्या लगता है, सर सब चेंज हो गए होंगे। सब चेंज सब हो गए चेंज होंगे? होंगे। सी क्या हुआ, सर सब चेंज हो गए होंगे वैसे तो। दिख तो नहीं रहा चेंज कुछ भी हमें। हाँ जी, हाँ जी, शो हो रही है स्क्रीन। क्या सर स्क्रीन बार बार रुक रही है बीच बीच में। रुक रही है? मैं एक बार मैं क्विट करके फिर लगाता हूँ एक बार। ओके करो। हमने क्या किया, हमने इस डिव को चेंज करने की कोशिश किया। ये जो हमारा डिव था ना, उसको हमने क्या किया, चेंज करने की कोशिश किया। कैसे ट्राई किया, हमने डिव के अंदर गया, अब डिव के अंदर गए, उसमें हमने लिखा कि जो डिस्प्ले है उसे क्या कर दो, इनलाइन कर दो, ठीक है। तो यहां से हुआ क्या, यहां से हुआ क्या, यहां से कुछ इस तरीके का हमें दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले लेट्स सी, यहाँ पे लिखता हूं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब देखते क्या होता है, कुछ ऐसा हो गया, हुआ। यस सर। ऐसा क्यों हुआ, एनी आइडिया? इनलाइन करा, इनलाइन करा सर तभी ऐसे हो गया। मैंने ये इस पे इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये हो गया कि इसमें अगर जो इनलाइन एलिमेंट हो या ब्लॉक एलिमेंट हो, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या हो हाँ गया, जी। दोनों दोनों एलिमेंट हो, उन सभी पे क्या यूज होना चाहिए, स्टाइल, स्टाइल अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले, यहाँ पे ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या थे, एक था इनलाइन, इनलाइन था ना एक, और एक थे हाँ जी। ब्लॉक, ठीक है। एंड एक ब्लॉक। और प्रॉपर्टी हमारे पास होता है, वो होता है इनलाइन ब्लॉक, जो कि हम लोग आगे जाकर CSS से पढ़ेंगे, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो ये आगे की टॉपिक है, इसे हम आगे कवर करेंगे। जस्ट अभी हमने HTML कवर करना है नॉर्मल सा, ठीक है। HTML में हमने क्या कवर करना है, हमें पढ़ना है दो और एलिमेंट के बारे में, एक हो गया हमारा div एलिमेंट, एक हो गया हमारा स्पैन एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा div एलिमेंट होता है वो यूज होता है हमेशा ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के लिए, किसके लिए यूज होता है, ब्लॉक के लिए। मतलब जितने भी ब्लॉक के लिए। ग्रुप ऑफ एलिमेंट है हमारे ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक का जितने भी हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट है वो हमारा किस लिए यूज होगा, उसको एक ग्रुपिंग करने के लिए। मतलब कहते हैं ना कि लाइक एक टीम बना लो, यहाँ पे 4 टीम है, 1 2 3 4, ठीक है। हर एक टीम में 3 3 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 4 ग्रुप बनाने के लिए हमें कितने डिव की नीड होगी, 4 डिव की नीड होगी, डिव और डिव और ये भी एक डिव, ठीक है, 4। एंड एंड हाँ एंड जी। एंड एंड हाँ। अब यहाँ पे हुआ क्या, कुछ भी अगर मैं चेंज करता हूँ, लाइक ये जो तीनों है वो क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब हमने तीनों ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ पे लगा दिया है, डिव के अंदर रख दिया है। तो अब मैं डिव में कुछ भी चेंजेस करता हूँ वो सभी सेम हो जाएंगे उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, H1 अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे H1 जो H1 का साइज होता है अपने अकॉर्डिंग वो ले लिया कि H1 का जो साइज मतलब जो डिफॉल्ट होता है वो ले लिया, ठीक है, डिफॉल्ट साइज। अब मैं अगर जो इस डिव पे आ करके यहाँ पे लगाता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका मैं रखता हूँ लाइक 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा ब्राउजर पे, देख रहे हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, हुए क्या, हाँ जी सर। ठीक है। तो इन पे अप्लाई हुआ, लेकिन ये बटन पे अप्लाई नहीं हो रहा। बटन पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, कोई आइडिया? नो सर कोई आइडिया नहीं है। चलो आगे पता चल जाएगा। बटन क्या है हमारा, इनलाइन एलिमेंट है, क्या है वो, इनलाइन है। इनलाइन इनलाइन एलिमेंट है, एलिमेंट। ठीक है। खैर अब देखो क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो H1 है ना वो क्या है, अभी 100 पिक्सल हो चुका है, मतलब डिव के अंदर सभी भी 100 पिक्सल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 को मैं कर देता हूँ 10%, फॉन्ट साइज कितना, 10%, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा,
कुछ हुआ? यस सर। क्या हुआ? यस सर। छोटा हो गया बिल्कुल ही। छोटा हो 10% जो गया। आपने बताया था उसका 10% तो ये छोटा हो गया। 10% किसका लिया, ये 10% किसका लिया जितना छोटा हो गया ये? सर जिस जो पहला स्टेप था उसका 10%। जो हमारा ये है ना पेरेंट टैग, इसको हमने दिया है 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल का, ये देखो, ये जो H1 है वो 10% उठाया 100 पिक्सल का, ठीक है। अब इसी 100 पिक्सल को मैं यहाँ पे कर दूं 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल का 10% कितना हो जाएगा? 50 पिक्सल्स। ये कितने हो गए? तो ये थे हमारा डिव का यूज, ठीक है। डिव का यार अच्छे से और एक्सप्लोर करेंगे, इसमें अभी कुछ बहुत चीजें हैं, ठीक है। ये नॉर्मली मैं सर बता रहा हूँ। हमने बटन को अभी भी बड़ा नहीं किया। क्या? बटन को तो हमने अभी भी इंक्रीज नहीं किया साइज बटन का। हाँ, बटन को किया नहीं, क्योंकि बटन क्या है, इनलाइन है। बटन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ BUTTON बटन, ठीक है। बटन का स्पेलिंग सही है क्या? स्पेलिंग BUTTON, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन का, लाइक ले लो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग 10 पिक्सल। अब देखते हैं कुछ हुआ क्या चेंज, हुआ चेंज कुछ? यस सर। हो गया। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं डिव को रिमूव करता हूँ, ठीक है। डिव को रिमूव कर दिया, अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब ना हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा, जो हमने डिप का यूज कर दिया, लेकिन जो स्पैन होते हैं ना, स्पैन होते हैं हमारा एक सिंगल एलिमेंट को, सिंगल टेक्स्ट को स्टाइल देने में यूज होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स के लिए बने हुए होते हैं। किसके लिए? इनलाइन एलिमेंट के लिए बने हुए होते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होगा, कोई भी है, लाइक अगर जो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ही लेता हूँ, लाइक, ठीक है, एक कुछ ही हाँ जी। पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, ठीक है। अब ये देखना हर्ष, अगर इसमें मैं लिखा हूँ जो दिस इज कंप्यूटर, इसमें मैं अगर जो बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहूँ, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहूँ, ठीक है, लाइक ग्रीन, तो ये क्या होगा? सी, ठीक है, दोनों पैराग्राफ में ग्रीन आ गया, ठीक है। लेकिन Recording in Yes, sir. progress. हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरा बैकग्राउंड ग्रीन ना हो, बस एक कंप्यूटर हो, बस वो ग्रीन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर डिव का यूज करेंगे। नहीं, डिव का यूज तो तब करेंगे जब हमें ग्रुपिंग करना होगा, ठीक है। इसके लिए हम स्पैन टैग का यूज करेंगे। किसका करेंगे? स्पैन टैग का। स्पैन का यूज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जहाँ पे हमारा कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैन, ठीक है, हो गया। और स्पैन को मैं हाँ। कंप्यूटर के अंदर डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा जो ब्राउजर है वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस स्पैन के अंदर हम स्टाइल दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टाइल देता हूँ, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड, ठीक है, रेड। हाँ जी। अब देखते हैं अब क्या हुआ होगा, हुआ कुछ? यस सर, समझ गया। हाँ, मतलब सिंगल टेक्स्ट के ऊपर अगर जो हमें स्टाइल करना है तो उसके लिए स्पैन का यूज होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, पहले यहाँ से मैं रिमूव कर दिया, ठीक है, इन सभी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक हमारा जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ जो अभी अपने पास है, अब देखो इसके अंदर हमें ऑलरेडी दिख रहा है ना दिस इज कंप्यूटर, मतलब हमने क्या किया है, स्पैन टैग का यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इस स्पैन का यूज करके सिंगल सिंगल एलिमेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का तरीके का स्टाइल्स ऐड करना हो। हाँ सर एक क्वेश्चन है अब, जो हम जिस स्पैन टैग हमने लगाया था दिस इसके बाद, तो अगर हम H1 जो आपने लिखा है SEO वहां पे हम ऊपर लगा दें फिर क्या होगा? ये भी हो जाएगा। अब देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे SEO के अंदर, अभी देखो SEO के अंदर कुछ नहीं है ना, अब मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ इसका बैकग्राउंड, या लिखता हूँ, हाँ चलो बैकग्राउंड देते हैं,
स्टाइल बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दे दिया। तो अभी जो हमारा एसईओ दिख रहा होगा ना, ये फुल विड्थ ले रहा है, फुल विड्थ ले रहा है ना अभी भी, हाँ जी। ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर स्पैन टैग का यूज करता हूँ, किसका, स्पैन टैग का यूज कर लिया स्पैन एंड एसईओ को इसके बीच में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। तो अब क्या होगा, कलर डालकर देखता हूँ यार। यहाँ पे बस एसईओ लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा कुछ और लिखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, एसईओ एंड मार्केटिंग, ओके। एंड अब जो स्पैन को है ना, वो एसईओ से हटा करके इसको मैं मार्केटिंग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। किसके अंदर डाल दिया, मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। लेट्स सी, हाँ जी। हाँ। तो अब इसमें मैं अगर जो कुछ चेंजेस करता हूँ, लाइक कुछ भी चेंजेस के अंदर करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या हो सकता है, एनी आइडिया। सर सिर्फ मार्केटिंग का कलर ब्लू हो जाएगा, बाकी कलर सेम रहेगा पहले वाला। चलो देखते हैं। वही हुआ हुआ कुछ, सर। सिर्फ मार्केटिंग को चेंज किए, मतलब स्पैन का यूज यही है कि हम लोग सिंगल सिंगल टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे फुल विड्थ ले रहा है, यहाँ पे फुल विड्थ ले रहा है ना, सी हम स्पैन टैग का यूज कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, इनलाइन एलिमेंट के लिए ही है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए बना हुआ है, ठीक है। या फिर अब अभी हमने क्या किया, ब्लॉक एलिमेंट पर स्टाइल दिया दिया ना, लेकिन ये ज्यादातर यूज होते हैं हाँ जी। इनलाइन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे स्टिल ये फुल विड्थ ले रहा है, तो फुल विड्थ ना ले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सर सीएसएस में जाके अगर ये ब्लॉक है तो फिर इसमें हम सीएसएस में जाके वो कर सकते, डिव टैग का यूज कर सकते हैं। क्या, सर सीएसएस में डिव टैग का यूज कर सकते हैं, एलिमेंट। हम मैं क्या डिव नहीं करता सर, हूँ, डिस्प्ले टैग का होगा यूज। हाँ डिस्प्ले टैग का यूज होगा। बट अगर ये हमारा क्या है, देखो हमारा जो बटन है ना, बटन तो हमारा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन बटन के अंदर मैं डिव टैग का एलिमेंट है, यूज करता हूँ, ठीक है। मैं बटन के अंदर क्या करता हूँ, डिव टैग का यूज डिव टैग करता का हूँ, यूज। ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसे कट, यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, बटन को मैं दे देता हूँ स्टाइल, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अब क्या हो सकता है, एनी आइडिया। बटन को स्टाइल दिया है सी ध्यान से देखना, सर, सिर्फ बटन का जो बटन का बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। और और कुछ नहीं होगा सर, बस यही होगा। ऐसा क्यों हुआ, सर क्योंकि हमने डिव टैग जो हमने लगाया था, स्टार्टिंग और एंडिंग हमने सिर्फ बटन वाले कॉलम में ही करी है, और किसी में नहीं करा हमने। अगर मैं यहाँ पे डिम में स्टाइल कुछ डालूं फिर, डिव में स्टाइल, सर फिर भी सिर्फ बैकग्राउंड पे इफेक्ट पड़ेगा, जो ना जो हम डालेंगे स्टाइल, सिर्फ वही स्टाइल बटन पे इफेक्ट पड़ेगा आई थिंक तो। देखो यार अभी ना हम छोटे छोटे टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ लॉरेम 10, ठीक है, ये कुछ इतना बड़ा, ठीक है। अब ये देखो पैराग्राफ हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्पैन, क्या लिखता हूँ मैं, स्पैन टैग का यूज करता हूँ, स्पैन। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या फिर दिस वन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्पैन में मैं लगाता हूँ लॉरेम, ओ सॉरी लॉरेम बोल रहा हूँ, स्टाइल बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस या क्या लगा इसके अंदर, चलो बॉर्डर 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 बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं एक्वा, ओके, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, जहां तक हमने स्पैन टैग का यूज किया बस वहीं तक क्या होगा, एक्वा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्या करता हूँ, डिव का यूज कर लूं, यहीं पे स्पैन को हटा करके मैं अगर डिव का यूज कर लूं, सी अब क्या हो सकता है,
सर फिर ये पूरी लाइन को, आई थिंक पूरी लाइन को ही चेंज कर देगा। पूरी लाइन को पूरी क्या लाइन करेगा? का कलर चेंज कर देगा जो बैकग्राउंड कलर दिया है। क्यों, ऐसा क्यों करेगा? हमने तो बस डिव में दिया ना स्टाइल, पैराग्राफ में तो स्टाइल नहीं दिया, तो ऐसा क्यों करेगा? ये स्पैन की तरह ही कलर चेंज करेगा सर, जैसे स्पैन में हुआ। पक्का? यस। देख लो, क्योंकि पैराग्राफ क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और डिव भी किस लिए यूज होता है? ब्लॉक के लिए यूज होता है। तो एक बार सोचो क्या हो सकता है। हाँ जी हर्ष सर बताइए, जल्दी करो यार, मुझे भी कल ट्रिप पे जाना है। सर सर कौन जो से ट्रिप कलर पे? डिव में ही है वही होगा। क्या होगा सी? क्या हुआ? ओह इसने शिट। तो लाइन ब्रेक कर दी। लाइन ब्रेक कर दिया ना? क्यों लाइन ब्रेक किया? यस, कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्योंकि दोनों ब्लॉक एलिमेंट थे। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक एलिमेंट हर बार नई लाइन से शुरू होता हर है। बार न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हाँ जी। गुड। अगर ये चीजें नहीं भी समझ आ रहा हो तो मैं क्या करूंगा, कल ना एक वो बनाऊंगा यार, क्या कहते हैं उसे, एक मीम टाइप का ना मैं पीडीएफ बना कर लाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।